अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। वैसे आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बातों को नोट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के बारे में जी, इमरान खान की जो साइफर केस की समाअत हुई थी उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। ये बताऊंगा कि आज अरसा दराज के बाद 5 अगस्त 2023 के बाद आज 4 दिसंबर 2023 को मुलाकात हुई है इमरान खान की सहाफ़ियों से। मतलब ये कि वो जो रोज़ाना वीलॉग किया करते थे ना, मेरे पाकिस्तानियों मेरी कौम, तो वो वाली कौम वाला चक्कर ख़त्म हो गया था जेल में जाने के बाद। तो उन्होंने आज फिर उसी स्टाइल से, वो चाइना का चेगवेरा नहीं होता, वो वैसा स्टाइल उन्होंने लगाया कि वो चाइना का चेगवेरा पता नहीं अब कितने दिन चलता है। तो वो वैसे भी ज़्यादा देर नहीं चला, 3 साल 7 महीने 21 दिन। हमें अच्छी तरह से याद है कि यजीद और इमरान खान इन दोनों ने एक जितनी हुकूमत की, 3 साल 7 महीने 21 दिन। तो जी अब वो हुआ क्या वहाँ पे, सैफर की इसकी अदालत लगी। अदालत में शाह महमूद कुरैशी भी पेश हुए, 2 तारीख को पहले भी लगी थी। आज उनकी तरफ से जो बनाया गया था सिस्टम, उसमें 6 सहाफ़ियों की एंट्री हुई और दूसरे लोगों की एंट्री हुई। उन्होंने जाके अदालत को विज़िट किया, 6 सहाफ़ी भी मौजूद थे। अदालत ने अपनी केस की जो आज नकलें दी गई हैं, असल खबर तो ये है कि इमरान खान का केस ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसे दोबारा नकलें दे दी गई हैं चालान की कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, इनको पढ़ लें और 12 तारीख को आपको इसमें आप पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। मतलब 12 दिसंबर को, आज 4 तारीख है, 7 दिन का टाइम होता है, 8वें दिन हो जाएगी 7 दिन का टाइम। एक आईनी बीच में लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो उसको पढ़ के अपना तैयारी कर लें कि 8 तारीख को इन्होंने इसको मानना है या नहीं मानना। वैसे तो वो इतना कोई, दोनों ही इमरान खान भी और शाह महमूद कुरैशी भी, दोनों ही इतने को ढीठ लोग हैं, इन्होंने मानना तो है नहीं कि हमने चवल मारी है। अब वो उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद अदालत के बाद इमरान खान खुद बिला वजह जज बन गया। हालांकि वो कैदी है और कैदी को जज बनना नहीं चाहिए, लेकिन उसने अदालत के अंदर ही जो 6 सहाफ़ी थे उनके साथ इंटरेक्शन किया है और वो बड़ा कहते जी बाल शाल बना के आया हुआ था। तो वो आज उसने कहा है इमरान खान ने कि जी मेरी कौम को कह दो मैं कि वो जागती रहे, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं उठा हुआ हूँ, मैं लेटा हुआ नहीं हूँ। मतलब वही चाइना वाली बातें हैं ना यार, समझ नहीं आती इसकी बातों का मकसद है क्या। अच्छा, मुझे ना कभी भी इमरान खान की बातों की समझ नहीं आई है कि या तो ये चवल है या मैं हूँ, अब ये समझ नहीं आ रही है। तो यानी वो जो जो इसने बकवासियात की, कभी ये मुल्क के टुकड़े कराने पे चला जाता है, कभी ये कहता है एटम बम गिर जाए, कभी ये कहता है मैं सोया हुआ नहीं हूँ, कभी कहता है मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँ। भाई तुझे जाने कौन दे रहा है। जब इमरान खान ने ये बात की तो साफ़ी ने पूछा कि जी आपको मुल्क से बाहर जाने की कोई बात हुई है, कोई राब्ता, कोई मुलाकात। उसने कहा मेरे से मिलने को नहीं आता भाई। यानी मिलने कोई नहीं जा रहा तो फिर बात किसकी कर रहे हो, किसको कह रहे हो कि जी मैं जागा हुआ हूँ, मैं अकड़ा हुआ हूँ, मैं वो कहते नहीं पंजाबी में या सिरैकी में कहते हैं कि मोया नहीं अकड़ गया। तो शायद ये अकड़ गए हैं, मोया नहीं है। तो इस तरह से इसकी पोजीशन चल रही है। लेकिन वहाँ पे बात क्या हुई है, पहले तो इनकी मुलाकात हुई है इनकी फैमिली के साथ, बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई है जो एक पेपर लेकर आई हुई थी जिसके ऊपर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। मैं भी कोई जादू टोना सिफली के अमल लिखे होंगे कि अब ये वाला अमल करते रहो, और मैं भी कर रही हूँ। तो दोनों यानी पुट्ठा हो के, टांगे ऊपर करके, सर नीचे करके, और 500 किलो दाल सदके में दे दो, 200 किलो चावल सदके में दे दो, कुछ ऐसी बातें शायद उन्होंने की हों। तो वो एक मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी बहनों से मुलाकात हुई, उसके बाद वकला से मुलाकात हुई, वकला से मुलाकात के बाद उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। सहाफ़ियों से मुलाकात के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी ने वो चवलें मारी हैं कि मैं कहता हूँ सहाफ़ी भी कानों को हाथ लगा रहे होंगे हो क्या गया। हालांकि बहुत सारे जो इन सहाफ़ीज़ हैं, इन सहाफ़ियों ने कहा है कि इमरान खान सोया हुआ नहीं है, इमरान खान उठा हुआ है, इमरान खान जाग रहा है, और बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिनका कोई मतलब समझ में आते नहीं। भाई वो अदालत में था तो जाग ही रहा है ना, वो सोया तो रात को ही होता है, या हो सकता है सूटा सूटा लगा के देर से उठता हो। तो ये है उसमें उन्होंने सहाफ़ियों से कहा
कि जी मैं जो सबसे अहम बात उन्होंने की, यानी सबसे अहम चवल उन्होंने मारी, वो ये मारी कि जी मैं जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को अदालत में बुला लूंगा। भाई अदालत तेरे बाप की है, तू बुला लेगा? ऐसे तो नहीं होता ना। तो अदालत को आप कहेंगे, अर्जी डालेंगे कि जी इनको बुलाया जाए, ये आके बताएंगे। और मैं कहता हूँ अब डोनाल्ड लू को भी आ जाना चाहिए और जनरल बाजवा को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि जब डोनाल्ड लू के बारे में बात हो रही है, जो असद मजीद साहब हैं जिन्होंने इनके बारे में वहाँ से साइफर भेजा था, असद मजीद साहब अकेले मुलाकात नहीं करने गए, उनके साथ एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी ये भी लिखता है इसके बालों का रंग क्या था, इसने टाई कौन से रंग की पहनी थी, इसके कपड़े कौन से थे, इसने खड़े होके कैका लगाया, बैठ के लगाया, लेट के लगाया, हर चीज के बारे में लिखा जाता है कि ये इस हालत में हमें मिला था, इस बंदे ने ये कहा। और वो ये एक रूटीन की बात है, रोजाना बहुत सारे एम्बेसडर्स पाकिस्तान के बारे में, अमेरिका के बारे में हम लोग क्या नहीं कहते। क्या अब हम लोग, या आजकल की मिसाल ले लें, आजकल बिलावल भुट्टो हर सूबे में जाके कह रहे हैं कि जी मैं इस मुल्क का, यानी इस सूबे का वजीर आला भी जियाला होगा और वजीर आजम भी मुल्क का जियाला होगा। तो भाई इसका मतलब ये भी साजिश चल रही है। तो ये तो हर किसी की ख्वाहिश है, और बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन जो असल बात हुई है वो ये है कि जी जनरल बाजवा को अदालत में तलब किया जाएगा, तो बाजवा को भी अदालत में तलब किया जाए और जनरल बाजवा को आ जाना चाहिए, उनको आके बताना चाहिए कि भाई जिस तरह से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आके बताया कि जी ये जो साइफर है ये कुछ साजिश नहीं है, ये एक रूटीन की बात है, इस पर डिमार्च कर दें, एक एहतजाज कर लें आप, तो एहतजाज आप करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने अभी भी अपने जो वो, हालांकि यूथिया वायरस बहुत कम हो चुका है, बहुत बहुत से लोगों में मर गया, लेकिन जिनमें है वो जोम्बीज है, और जोम्बीज के ऊपर किसी दवाई का, इवन उनको गोली का असर नहीं होता, कुछ खास एंगल से उन पर वार किया जाए फिर असर होता है। तो जोम्बीज के ऊपर असर होना खत्म हो गया है, और वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो अपने 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 इन यूथियाज को, इन सहाफियों और यूथियाज को अपने काबू में रख सके। तो उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हैं, जिसमें उनकी मामनत कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, और आज बाबर अवान साहब भी एक अरसा दराज के बाद इमरान खान साहब से मिले हैं। उन्होंने क्या कहा उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ साजिश की बात की है, जिसको वो खुद तरतीब दे रहे, जिसको इमरान खान ने तरतीब दिया। तो वो साजिश भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।